मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर। आप लोग देख रहे हैं हमारा कलरफुल राजस्थान सीरीज और आज हम हैं द ब्यूटीफुल ब्लू सिटी जोधपुर में। सो गाइस, हमारे कलरफुल राजस्थान सीरीज़ का जयपुर ब्लॉग्स ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हम एक रात पहले ही जोधपुर आ गए थे। जयपुर से जोधपुर रोडवेज में आने के लिए हमें टोटल 6 आवर्स लगे। जोधपुर में हमने स्टे किया था श्री राम रेसिडेंसी में, जो कि रोड साइड में ही पड़ता है। काफ़ी डिसेंट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक होटल है। हमने 2 रूम्स लिए थे, एक ट्रिपल बेडेड रूम और एक डबल बेडेड रूम। रूम्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड स्पेसियस थे, वॉशरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बेड था, एक टी टेबल था, चेयर था, मिरर था, छोटा सा वार्डरोब था, टीवी यूनिट था। द स्टे वाज क्वाइट नाइस बट द ओनली कंसर्न वाज द फूड क्वालिटी। ये यहाँ का एक ओपन डाइनिंग एरिया है, जो कि हमें थोड़ा सा गंदा लगा जब हम रात को आके पहुँचे, और सर्विस भी इनकी काफ़ी स्लो लगी हमें। तो जो इस होटल का रिव्यू है वो यही है कि अगर आप इस होटल में रहना चाहते हो तो मील्स यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिए, ओनली स्टे पर्पस से आप इस होटल को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो लोकेशन है होटल का वो अच्छा है एंड द रूम्स आर रियली क्लीन एंड स्पेसियस। होटल में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो ब्रेकफास्ट करके नेक्स्ट डे हम जोधपुर साइट सीइंग के लिए निकले हमारे हायर्ड कार में। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो हायर्ड कार है वो हमने हमारे पूरे राजस्थान ट्रिप के लिए जयपुर से ही बुक कर ली थी, और जो होटल्स है वो भी हमने पहले ही बुक करके रखी थी। जोधपुर राजस्थान स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये पहले मारवाड़ के किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, विच इज नाउ ए पार्ट ऑफ राजस्थान। जोधपुर राजस्थान का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फीचरिंग मैनी पैलेसेस, फोर्ट्स एंड टेम्पल्स सेट इन द स्टार्क लैंडस्केप ऑफ द थार डेजर्ट। इस शहर को द ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस शहर के जो पुराने बिल्डिंग्स है वो लाइट शेड ऑफ ब्लू में पेंट किए गए हैं। हमने जोधपुर में ऑलमोस्ट 2 डेज रहकर इस शहर को एक्सप्लोर किया। यहाँ के रास्ते, द फेमस मेहरनगढ़ फोर्ट, अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड द डिलीशियस फूड, जिसको मैं 2 सेपरेट ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एज ब्लॉग 5 एंड ब्लॉग 6 ऑफ आवर कलरफुल राजस्थान सीरीज। ये हमारा डे 2 है। हम कल ही आके जोधपुर पहुंच गए थे और डे 2 का फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारा वो है ये बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। मचिया बायोलॉजिकल पार्क को मचिया सफारी पार्क भी कहा जाता है। ये एक जूलॉजिकल गार्डन है जो मेन सिटी से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, नियर केलाना लेक। पूरे पार्क को घूमकर देखने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक कार हायर की थी, जो पार्क के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, एंड आई कैन से इट वाज क्वाइट ए गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। कहाँ है जकाला? कहाँ है जकाला? कौन सा है ये? देखा? और वो क्या है? मोर। देखा? इसीलिए तो लगा दिया है ना। ऐसा लगा। ये है चिंकारा? अच्छा, दिस इज द चिंकारा वन। क्या पापा? चिंकारा पीकॉक मिडल है उधर। अंदर है ना बाबा? ये तो डरता है।
ये आ डरता है। आ जाओ शेर खान, आ जाओ शेर खान, आ जाओ। मोगली आ गया, मोगली। सबसे डरता है। ओ माय, ह्यूज दिस, हाँ ह्यूज। कहाँ है शेर खान? कहाँ है? क्या है दिखाओ तो। कैद करके रखा है। कैद कर रखा है। देखा कहाँ? वो गुफा। ओ उधर गुफा है इनकी। हाँ नीचे गिर जाएगा। हाँ और एक बार कीजिए। पूरा से नहीं पाएगी। पूरा से नहीं पाए। ओ जाने चीने दे कि आइडेंटिफाई से मुझे सब में आटी काटी आटी आटी ये उठी। देखो वो इधर है। उठाओ देखो बाबू, ही इज द फर्स्ट रनर। এটা इंडिया क्या बल्लू है क्या ये? ओ बल्लू ओ पीठ में बच्चा है, पेट में ना। बेगरत तबाकी। या तो शेर खान लोग डिब्बा लगे सिला। বাবুরে वो देखो मुफासा पीछे, मुफासा देखा। सिम्बा देखे? सिम्बा बोला बोला था। दुईटा पॉर्क्यूपाइन इसके अंदर। डेजर्ट फॉक्स देखिए। उठा जाए सर। आधा मचिया बायोलॉजिकल पार्क को विजिट करने का सही टाइम मॉर्निंग और इवनिंग को ही है टू सी मोर नंबर ऑफ एनिमल्स। इसके बाद हम आए कैलाना लेक, जो जोधपुर सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको बनाया था प्रताप सिंह ने 1872 में। पुराने दिनों में यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस एंड गार्डन्स थे जो जोधपुर के 2 राजा भीम सिंह और तखत सिंह ने बनवाया था, पर बाद में उनको डिस्ट्रॉय किया गया टू मेक कैलाना लेक। The city of Jodhpur and all the surrounding towns and villages depend on Kelana Lake as a source of drinking water. केलाना लेक के बाहर ही रोड साइड में एक जूस का स्टॉल लगाया हुआ था जहां से हमने जलजीरा पानी पिया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वेलकम टू द ब्लू सिटी जोधपुर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा ब्लू ब्लू है, अभी बहुत कम हो गया है। कुछ साल पहले अगर आते और ज़्यादा ब्लू था। अभी जैसे कि लोग नए नए कलर कर रहे हैं, अपने घर को रीपेंट कर रहे हैं, तो वो कलर को चेंज कर रहे हैं ब्लू से, तो इसीलिए कम दिखता है। पर पीछे फिर भी यहाँ से अगर देखा जाए ना तो बहुत सारा ब्लू अभी भी दिखता है। हम हैं द ब्लू सिटी में। ये इस एरिया को शायद 9 चौकिया बोलते हैं। तो अगर एक्चुअल ब्लू सिटी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, मतलब ये कलर्स जहाँ पे आप देखेंगे पूरा ब्लू ब्लू है,
तो इस एरिया को मिस मत कीजिएगा, आइएगा। एकदम पतली सी गली से होके ये आता है। अगर आप बड़ा गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ पे नहीं आ पाओगे, बाइक्स वगैरह से, या फिर हम आए हैं ऑटो करके, तो ऑटो में हम लोग को घुमा के फिर ऑटो में जाके हमें मेन रोड पे छोड़ेंगे। तो बस थोड़ा सा देखते हैं, घूमते हैं। नौचौकिया में ही हमने टेस्ट किया जोधपुर का फेमस मिर्ची बड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखा था। और फिर हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, द फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट को जोधपुर के एक बहुत ही बड़े हिल टॉप के ऊपर बनाया गया था राव जोधा द्वारा 1459 में। राव जोधा राजपूत क्लैन के राठौर ब्रांच के मेंबर थे और मारवाड़ के 15th राठौर रूलर थे। मेहरानगढ़ फोर्ट को देखने के लिए टिकट करना होता है ₹200 पर पर्सन। मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर जाने के लिए पतले रास्ते बनाए हुए हैं, जहां से चल के भी आप जा सकते हो, या फिर आप लिफ्ट या एलिवेटर का यूज कर सकते हो, ₹50 पर पर्सन। One of the largest forts in India, the Mehrangarh Fort stands on a range of sandstone hills some 400 feet above the inhospitable Thar Desert. लिफ्ट से ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक बहुत ही ह्यूज ओपन एरिया मिला, जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स भी किए हुए थे और बहुत सारे इस तरह के तोप डिस्प्ले किए हुए थे, जिनको इस्तेमाल किया गया था बहुत सारे युद्ध में। You can also get an mesmerizing view of the blue city of Jodhpur from the top of Mehrangarh Fort. मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर टोटल 7 गेट्स है, जिनमें से सबसे फेमस है द जयपोल, जिसको 1808 में बनाया गया था टू कॉमेमोरेट ए वॉर विक्ट्री। दो नो वन लिव्स इन द मेहरानगढ़ फोर्ट, इट स्टिल बिलोंग्स टू द महाराजा ऑफ जोधपुर। फोर्ट के अंदर है एक मोती महल और एक फूल महल विथ एक्सक्लूसिवली पेंटेड सीलिंग्स एंड वॉल्स। एक शीश महल है विच इज फेमस फॉर इट्स फाइन इनले एंड मिरर डेकोरेशन। इस फोर्ट के अंदर 19th सेंचुरी में जो लास्ट महाराजा रहे थे वो थे तखत सिंह जी, जिन्होंने बनाया था तखत विलास, विच इज ए ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड यूरोपियन स्टाइल। इस फोर्ट के अंदर जो पैलेसेस है उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे रेलिक्स डिस्प्ले किया हुआ है, लाइक मुगल आर्टवर्क्स, फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्सटाइल्स, आर्मर, एलिफेंट होडास, मिनिएचर पेंटिंग्स, फर्नीचर एंड कस्ट्यूम्स। फोर्ट के अंदर एक चामुंडा माताजी टेम्पल भी है। कैसा लगा ज्ञान? मेहरानगढ़ फोर्ट से निकल के हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन द जसवंत थाड़ा, जो मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने ही लोकेटेड है। It is a cenotaph built by Maharaja Sardar Singh of Jodhpur state in 1899 in the memory of his father Maharaja Jaswant Singh II and serves as the cremation ground for the royal Rajput family of Marwar.
पूरे स्ट्रक्चर को मकराना मार्बल से बनाया हुआ है, बहुत ही इंट्रिकेटली डिजाइंड है। मार्बल को इतना फाइनली पॉलिश किया गया है कि जब दिन में सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़े तो एक बहुत ही सुंदर सा लाइट इसमें से ग्लो करे। इस कैनोटॉप ग्राउंड में 3 अलग अलग और कैनोटॉप्स भी बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर गजीबोस बनाए हुए हैं, बहुत ही वेल मेंटेन्ड गार्डन है और एक छोटा सा लेक भी है। इतना सब कुछ देखने के बाद हम थक गए थे और हमें भूख भी लग गई थी। इट वॉज लंच टाइम, तो हम गए द स्पाइस रूट रेस्टोरेंट लंच करने। इस रेस्टोरेंट को पूरे ट्रेडिशनल वे में बनाया गया है, जो वॉल्स है, जो डोर है और पूरे नेचुरल तरीके से चारों तरफ ग्रीनरी थी। बहुत ही अच्छा सा एम्बियंस था। बाहर भी सिटिंग एरिया बनाया गया था। हम अंदर रेस्टोरेंट में बैठे, जो बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया था विथ मिरर्स एंड ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स। हमने लंच में बहुत सारे आइटम्स ऑर्डर की थी, जिनमें से जो सबसे बेस्ट वो था राजस्थान का फेमस लाल मांस। उसे हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक बहुत ही डिलीशियस लंच एंजॉय करने के बाद हम आ पहुँचे जोधपुर के सदर बाजार में क्लॉक टावर के सामने। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था। इसको क्रॉस करके हम आ पहुँचे स्टेपवेल स्क्वायर, which has undergone a bit of urban regeneration recently with vibrant shops, restaurants, hotels and cafes. जोधपुर के क्लॉक टावर से वॉकिंग डिस्टेंस में ही पड़ता है जोधपुर का स्टेपवेल, जिसे तूर जी का झलरा कहा जाता है। पतली पतली गलियों से पैदल चलकर हम आ पहुँचे तूर जी का झलरा, जिसको 1740s में महाराजा अभय सिंह की रानी संग द्वारा बनाया गया था, जो उस क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपरा का संकेत है, जहां शाही महिलाएं सार्वजनिक जल कार्यों की देखरेख करती थी। As with all other stepwells, the steps follow the fluctuating water table down to provide easy all year round access. आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सालों तक ये स्टेपवेल अबैंडन था। अभी रिसेंटली ही इसको ड्रेन किया गया है, क्लीन किया गया है और रिस्टोर किया गया है। गाइस, हम हैं, इस प्लेस का नाम है तूर जी का झलरा। जोधपुर में मार्केट प्लेस जो है यहाँ का, उसके सामने ही है ये वाला। तूर जी का झलरा देखने के बाद हम आ पहुंचे सदर मार्केट क्लॉक टावर के सामने और इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर चल पड़े हम हमारे दिन के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है मेंडोर गार्डन। Situated 9 kilometers north of the center of Jodhpur, Mendor was the capital of Marwar prior to the foundation of Jodhpur. एट प्रेजेंट हमें मेंडोर गार्डन में और 6:30 से एक लाइट एंड साउंड शो है, जो अभी हम देखने वाले हैं। There is a toy train for a small ride through the garden which costs ₹10 per person. गार्डन के अंदर बहुत सारे छतरीज है, जोधपुर के बहुत सारे रूलर्स की और बहुत सारे पुरानी मंदिरें हैं। टॉय ट्रेन में चढ़कर ही हम आ पहुँचे गार्डन के अंदर चल रहे लाइट एंड साउंड शो में, जिसके लिए अलग से टिकट कराना होता है। 1959 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। मैं किला हूँ मंडौर का। मैं इतना प्राचीन हूँ कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। Mendor was
the capital of Jodhpur during Royal King's times before Mehrangarh Fort was built. मैंडोर गार्डन के अंदर बहुत ही खूबसूरत से गार्डन्स है, रॉक टेरेसेस है और डार्क रेड कैनोटॉप्स है ऑफ जोधपुर रूलर्स। लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हमें मैंडोर के बारे में, जोधपुर के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। हमने कुछ देर और इस गार्डन में बिताया और उसके बाद हम हमारे होटल की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमें दिखा जोधपुर का फेमस जनता स्वीट्स, जहां से हमने स्वीट्स खरीदे और कुछ इसी तरह से हमने एंड किया हमारे जोधपुर के फर्स्ट डे का साइट सीइंग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जोधपुर का हमारा सेकेंड डे, जहाँ पे हम बहुत सारे और अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।